इनके कृतित्व व्यक्तित्व को हम लोग नई पीढ़ी के युवा जो राजनीति में जा रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारें और हम लोग उनके नाम को जिस ढंग से मुजफ्फरपुर के नाम को ये पूरे देश में फैलाए उसी ढंग से फैलाने के लिए आज के दिन हम लोग संकल्पित हुए। हम तो ये मूर्ति के अनावरण समारोह के मुख्य भागीदार रहे हैं। हम तो उस समय यहाँ जगह एस्टेब्लिश करने से लेके सब लोगों के सहयोग से, आप मीडिया के बंधु, यहाँ के शिक्षक कर्मचारी, अभिभावक के और छात्र छात्राओं के सहयोग से ये यहाँ पर आज दिन हम लोगों को इतना बढ़िया सुखद अनुभव हो रहा। तो हम चाहेंगे आप मीडिया के बंधु जन जन तक इनका जो था लेखनी में ताकत और जिस ढंग का इनका विचार था, ये जिस ढंग से पांचवा स्तंभ मैगजीन और इस प्रकार से लोगों के भावना को और गांव का जो है जमीन, उस जमीन से निकली हुई मिट्टी का सुगंध होता है, उस सुगंध को लोगों तक पहुंचाते रहे। तो मैं पुनः इनको नमन करते हुए आप लोगों को भी बधाई देता हूं जो आगे भी मृदुला सिंह जैसी कृतित्व व्यक्तित्व वाले लोग हमारे समाज में पैदा हों। धन्यवाद। एलएस कॉलेज के प्रांगण में चिल्ड्रन पार्क में गोवा की पूर्व गवर्नर डॉक्टर मृदुला सिन्हा का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। यहाँ पर हम सभी लोग यहाँ इसमें शरीक हुए हैं। ये हम लोगों के लिए, महिला शक्ति के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने जो देश के लिए, अपने देश के लिए, अपने घर परिवार के लिए जो सोचा, मुजफ्फरपुर बिहार को तो वो अपना घर मानती थी और कभी भी उनसे ऐसा नहीं लगा कि उनसे मिलकर जो आत्मीय मुलाकात में जो सहानुभूति मिली, जो प्रेरणा उनसे मिली, हम लोगों को जो उनका आदर्श था, जो उनकी सोच थी अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए, हम लोग को उससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि उनकी जो सोच पे हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग आगे बढ़े। जो साहित्यकार में जो उनकी, मुझे एक रचना उनकी बहुत ही अभी तक याद है, जो वो कह रही थी, बताती है कि जो छठ से, जो सूर्य भगवान से, जो अर्घ के समय जो भगवान साक्षात्कार सूरज भगवान से जो आदमी जो व्रत करते हुए जो उनसे अपनी पूर्ण मनोकामना करने के लिए जो बात करता है, वो साक्षात जो उनकी जो रचना से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैंने उनकी उस रचना को मैंने पढ़ा और मैं सभी मुजफ्फरपुर वासियों से कहना चाहूँगी, उनकी जो सोच थी, उन्होंने जो देश के लिए, अपने देश के लिए सोचा, अपने बिहार वासियों के लिए सोचा, अपने मुजफ्फरपुर के लिए जो सोचा, वो उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग आगे बढ़ें और उनके जो सपना था उनका देश के लिए, उसको हम लोग साकार करें। मैं उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको पुनः बहुत श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करती हूँ और उनको मैं श्रद्धांजलि। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम जो हुआ है उसको लेकर ठीक है। आज मैं आई हुई हूँ एलएस कॉलेज के प्रांगण में, जिसमें गोवा की पूर्व राज्यपाल आदरणीय स्वर्गीय मृदुला जी की 5वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सबसे पहले मैं उन्हें सशक्त नमन करती हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और मैं बोलना चाहूँगी कि वो नारियों की मिसाल थी, हमारी गौरव थी। उनके जीवन से हम सभी नारियाँ प्रेरणा लें। एक छोटे से परिवार में जन्म लेकर, उस समय जब उनका जन्म हुआ था तो लोग बच्चियों को शिक्षित नहीं करते थे, लेकिन उनके माता पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने उस माहौल में भी अपनी बेटी को पढ़ाया, बीए की, एमए की, मास्टर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन की, उसके बाद स्कूल कॉलेज में शिक्षिका भी बनी और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी, करीब 45 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें उनका एक प्रचलित पुस्तक 5वां स्तंभ था और उनकी पुस्तकों पर एक फिल्में भी बनी। एक रानी ऐसी थी, उस पर फिल्में भी बनी हैं। उसके बाद गोवा की प्रथम राज्यपाल बनी और पद्मश्री अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं बोलना चाहूँगी कि हम सभी जितनी भी महिलाएं हैं, नारियां हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। और मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी सभी नारियों के लिए और मृदुला जी के लिए भी कि नारी तुम शक्ति हो, सम्मान हो, नारी तुम शक्ति हो, सम्मान हो, तुम गौरव हो, अभिमान हो, तुमने ही रचा विधान है। तो सभी नारियों को एक बार फिर से मैं नमन करती हूँ और आज मृदुला जी को मृदुला सिन्हा जी का मूर्ति अनावरण पर क्या संदेश दीजिएगा अपनी ओर से? आज पद्मश्री डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी के मूर्ति अनावरण पिछले साल हुआ था। आज 5वीं पुण्यतिथि पर मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि भाजपा महिला मोर्चा की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली मुजफ्फरपुर की थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं और हमारे धरती का नाम उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी रोशन किया अपने साहित्य और कला के माध्यम से। और वो
सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि कैसे घर को सींचते हुए उन्होंने समाज में भी अपना परचम लहराया। क्या परिचय देंगी? डॉक्टर मोनालिसा राय, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष। और फूलमाला के साथ स्वागत सम्मान समारोह किया गया, क्या कुछ कहेंगे? मृदुला सिन्हा मुजफ्फरपुर की बेटी थी। मुजफ्फरपुर का कार्य क्षेत्र था और कांटी मैके था और औराई में उनका ससुराल था। इसी परिसर में उन्होंने एक मनोविज्ञान से एमए किया और एमए करने के बाद वो नया टोला में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना करके 8 साल तक उस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रही। उसके बाद उनके पति जब रामकृपाल बाबू मंत्री मुरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के काल में जब केंद्रीय मंत्री बने, तब यहाँ से वो दिल्ली चली गई और लिखना प्रारंभ की। जाने के बाद तो कोई काम चाहिए तो लिखना प्रारंभ किया और लिखते लिखते वो विश्व प्रसिद्ध लेखिका बन गई। उनके लेखनी में बिहार की मिट्टी की सुगंध पूरे विश्व स्तर पर फैला। वो खासकर उनकी लेखनी में बिहार की संस्कृति, बिहार का लोकगीत, बिहार का लोकमन, बिहार की सभी सभ्यता संस्कृति पर उन्होंने लिखा। एक दिए की दीपावली, जो मेहंदी के रंग, संघर्ष की कहानी, इस तरह 80 से अधिक किताबें लिखी, उपन्यास लिखी, फिल्म पर किताब लिखी कि और वो फिल्म चला। तो इस तरह से लेखनी के माध्यम से तो उन्होंने अपने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। साथ ही वो भारत की पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। भाजपा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी पार्टी की, और उसके बाद समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष बनी और गोवा के गवर्नर बनी। इसमें यहाँ की बेटी सकारात्मक संघर्ष करते हुए, और गोवा के नरेंद्र मोदी जी जो सचिव प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पहला भारत स्वच्छ अभियान का पहला ब्रांड एम्बेसडर बना। और ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद जब पहली बार यहाँ आई तो यहाँ पर वो डॉक्टर शांता सिन्हा बैठी हुई हैं। वही कहीं कि तारन तुम लोग तो, मृदुला जी तो ब्रांड एम्बेसडर बनी है और तुम लोगों को नवरत्न बनाई है। यहाँ नवरत्न बनाई स्वच्छता अभियान की, जिसमें मैं थी, सुरेश शर्मा जी थे, योगिंदर सिंह गंभीर थे, सिब्बातुल्ला हमीदी थे, दीपक पोद्दार थे, डॉक्टर बिरेंदर जी थे, ये गरीब स्थान के विनय पाठक जी थे, हम लोग शालिनी थी। तो ये हम नवरत्न लाई। तो शांता जी कहने वाली हैं कि अगर इस परिसर को साफ कर दो तो सचमुच में पता चलेगा कि ये भारत स्वच्छता अभियान चल रहा है। तो मैंने मृदुला जी से कहा तो आई फर्स्ट तो डीएम को फोन की। उस समय तत्कालीन डीएम जो थे नगर प्रशासन को फोन की, सुरेश शर्मा जी नगर विकास मंत्री थे, सुरेश कुमार महापौर थे। तो इन लोगों से संपर्क करके शर्मा जी के सहयोग से इस परिसर को साफ करवाया गया और उन्हीं के द्वारा इस बाल उद्यान का उद्घाटन कराया गया। तो यह प्रूव किया गया मुजफ्फरपुर में कि नवरत्न ने कैसे, और नरेंद्र मोदी जी के ब्रांड एम्बेसडर, प्रथम ब्रांड एम्बेसडर मृदुला जी कैसे इस गंदगी के शहर को बाल उद्यान में तब्दील कर दिया। तो ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। उनके मूर्ति के ऊपर लिखा हुआ है सहजता की भव्यता। तो भव्य जीवन जीते हुए भी सहज रही हमेशा। आज जो भी राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीति तो कोई एक ही आदमी सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, एमपी बनेगा, सीएम बनेगा, पीएम, सब तो बनेगा नहीं। प्रयास सब कोई करता है, लेकिन बनेंगे तो कोई एक ही आदमी। लेकिन उस व्यक्ति को का व्यवहार, विचार ऐसा होना चाहिए कि पूरे समाज को लगे कि हम ही विधायक हैं, हम ही सीएम हैं, हम ही पीएम हैं, हम ही सांसद हैं। ऐसा एहसास होना चाहिए। इसमें एक छोटी सी कहानी आपको हम बताएंगे कि जब गवर्नर बनी तो दिल्ली से एक साहित्यकार ने उनसे पूछा कि मृदुला जी कहाँ हैं। तो फोन उठाई तो उधर से वो जवाब दी कि अहाँ गवर्नर कहिया बनब। तो बोली कि बहुत जोर से हंसी और थोड़ा अचंभित हुई कि 6 महीना से हम गवर्नर हैं और आप कह रहे हैं कि गवर्नर कहिया बनब। तो बोली कि अरे जब फोन करते हैं तो आप खुद उठाती हैं। तो इस संस्कृति को नेताओं को सीखना चाहिए कि समाज कोई संकट में है, हम कैसे उसका समाधान तुरंत करें। क्या परिचय देंगे? मैं डॉक्टर तारन राय, पूर्व राष्ट्रीय सचिव भाजपा महिला मोर्चा।